देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू, 3 देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। सीएए लागू होने पर बोले गृहमंत्री अमित शाह, पीएम मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट, सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च। सीएए लागू होने के बाद विपक्ष का सरकार पर हमला, कांग्रेस बोली ध्रुवीकरण के लिए लागू किया कानून। अखिलेश, ओवैसी और केजरीवाल ने साधा निशाना, सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली, यूपी और असम में अलर्ट, कई राज्यों में बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी के सभी जिलों में अलर्ट, नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल, पश्चिम बंगाल में मथुरा समुदाय की महिलाओं ने जश्न मनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी और भ्रामक पोस्ट डालने वालों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर। सीमा हैदर ने अपने परिवार के साथ मनाया जश्न, खुशी में मिठाइयां बांटी और पटाखे भी चलाए। दिल्ली के मजनू का टीला में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मनाया जश्न, बांटी मिठाइयां। कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मनाया जश्न, अहिरी टोला घाट पर जलाए दिए। सीएए पर केरल के सीएम विजयन का बड़ा बयान, राज्य में लागू नहीं होने देंगे कानून। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का दावा, बीजेपी को उल्टा पड़ेगा दांव। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक, 8 राज्यों की 100 सीटों पर हुआ मंथन। बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह रहे मौजूद। बीजेपी जल्द जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। बिहार में 17 सिटिंग सीटों पर हुई चर्चा, सीट शेयरिंग के बाद बीजेपी घोषित करेगी उम्मीदवार। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना की सीटों पर चर्चा, सहयोगी दलों से बातचीत जारी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी के बीच गठबंधन, सीट शेयरिंग का हुआ ऐलान। गठबंधन के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी टीडीपी, 144 विधानसभा सीटों पर आजमाएगी किस्मत। गठबंधन के तहत जेएसपी को मिली 2 लोकसभा सीटें, 21 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारी। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक, जल्द जारी होगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 6 राज्यों की 62 सीटों पर हुई चर्चा। बैठक में राजस्थान की 13, एमपी की 16 और असम की 13 सीटों पर हुआ मंथन। बैठक में 40 नामों पर सहमति बनी। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर से टिकट। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी के सुझाव पर सीईसी में चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह का आज हैदराबाद दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी की सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक भी करेंगे। चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। दक्षिण डोनेस्क में यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन ने आर्टिलरी से गोले बरसाए। डोनेस्क में यूक्रेनी सेना के हमले में रूस को भारी नुकसान, यूक्रेन की आर्टिलरी हमले में रूसी सेना के ठिकाने तबाह। ओडिशा में यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को आसमान में ही तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन ने मिसाइल हमले से तबाह किए शाहिद 136 ड्रोन। 73वीं सालगिरह पर श्रीलंका की वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया, हेलीकॉप्टर और टैंक के जरिए शक्ति प्रदर्शन। यूक्रेन में चैलेंजर 2 टैंक की नाकामी आई सामने, युद्ध क्षेत्र में टैंक कीचड़ में फंस गया। यूक्रेन को ब्रिटेन ने टैंक दिए थे। अवदिव्का में रूस ने अमेरिका का शक्तिशाली टैंक अब्राम को तबाह करने का किया दावा। अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राम टैंक्स दिए। रूसी जहाज पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन के हमले में जहाज रूस का पूरी तरह तबाह। लेबनान में इजरायल ने भीषण हमले को अंजाम दिया। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह। इजरायली ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। एयर डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह की कई मिसाइलों को गिराया। यमन से हुती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल हमले को अंजाम दिया। हुती की मिसाइल हमले की वजह से इजरायल में सायरन बज रहे हैं। बेंगलुरु में एसबीआई के दफ्तर के बाहर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जानकारी साझा करने के निर्देश दिए। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ को शुभकामनाएं दी। MIRV टेक्निक से लैस मिसाइल हासिल करने वाला भारत बना दुनिया का 6ठा देश। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात, राजस्थान का दौरा। राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन करेंगे। पोखरण में होगा तीनों सेनाओं की स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री गवाह बनेंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। मुंबई का सफर और आसान होगा। साबरमती में प्रधानमंत्री मोदी कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे। गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च करेंगे। आज महाराष्ट्र पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 17 मार्च को सभा के साथ समापन। नंदुरबार से महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी यात्रा। मुंबई के दादर में चैत्य भूमि पर समापन होगा।
हिमाचल में सियासी संकट बरकरार है। बागी विधायकों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आज से 2 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर चुनाव आयोग है। चुनाव तैयारियों का लेंगे जायजा। गैंगस्टर काला जठेड़ी की आज लेडी डॉन से होगी शादी। 6 घंटे की कस्टडी पैरोल पर आएगा बाहर। शादी में गैंग वॉर की आशंका। बैंक्वेट हॉल के आसपास 250 पुलिसकर्मी और स्वात कमांडो किए गए तैनात। एल्विश यादव को गुरुग्राम पुलिस का नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया। आज एल्विश यादव से होगी पूछताछ। एक यूट्यूबर से मारपीट का आरोप। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 13 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश। कोर्ट ने बताया बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड। 2010 में बरेली में हुए थे दंगे। चुनाव से पहले यूपी को बड़ी सौगात। हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा लखनऊ और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर एक बार फिर हमले किए हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइल दागे। इजरायल ने अल अक्सा मस्जिद की घेराबंदी की है। मस्जिद के चारों तरफ तार बाढ़ लगाए गए। यरूशलेम के शौफत में आईडीएफ और हमास समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। आईडीएफ की छापेमारी के बाद आईडीएफ से भिड़े हमास समर्थक। नीदरलैंड्स में गाजा युद्ध के खिलाफ डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। गाजा के अस्पतालों को निशाना बनाने पर विरोध किया। नाइजीरिया में 300 छात्रों के अपहरण मामले में सुरक्षा बल छापेमारी कर रहे हैं। अपहरणकर्ताओं की तलाश में सुरक्षा बलों का एक्शन। पानी के संकट की वजह से ईरान में हाहाकार। ओमान सागर से ईरान के जरिए पानी सप्लाई कर रहा है। रमजान के मौके पर कई देशों ने गाजा में मदद पहुंचाई। आसमान से पैराशूट के जरिए राहत सामग्री के बॉक्स गिराए। गाजा में अमेरिका, जॉर्डन, फ्रांस ने राहत सामग्री पहुंचाई। विमान से पैराशूट के जरिए 169 बॉक्स गिराए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जमैका पहुंचे। हैती में गृह युद्ध को लेकर करेंगे चर्चा। गाजा युद्ध के बीच अल अक्सा मस्जिद में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। रमजान पर मस्जिद में पढ़ी गई नमाज। मध्य प्रदेश के रायसेन में सड़क हादसा, 6 की मौत, कई घायल। तेज रफ्तार डंपर ने बारातियों को रौंदा। घटना से इलाके में मची चीख पुकार। पुणे के एक दुकान में लगी आग। आग में लाखों का सामान जलकर खाक। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। एनकाउंटर के बाद 3 अपराधी गिरफ्तार हुए। हत्या के मामले में पुलिस को थी तलाश। मुंबई के कमाठीपुरा में लगी भीषण आग। 2 मंजिला इमारत में आग लगी। आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट। एक लड़की के घायल होने की खबर। कर्नाटक में किसानों का प्रदर्शन। गाड़ियों में आग लगाई। मिर्च के गिरते दाम पर किसान नाराज। पुलिस टीम पर पथराव। सोमालिया के सबसे बड़े बाजार में भीषण आग। आग की वजह से 12 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। युद्ध में भर्ती की डर से यूक्रेनी लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। कुछ लोगों के यूक्रेनी सेना ने रोमानिया सीमा से पकड़ लिया। समंदर में हिंदुस्तान की नेवी का शक्ति प्रदर्शन। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से एक साथ 2 MiG-29 ने उड़ान भरी। डोनेट्स्क में रूस ने भीषण हवाई हमले को अंजाम दिया। रूस के फाइटर जेट ने आसमान से बॉम्ब गिराए। यरूशलेम में रमजान के दौरान इजरायली सेना के साथ कुछ लोगों की झड़प के बाद अल अक्सा मस्जिद में भगदड़ जैसा माहौल। इजरायल का हमास के ठिकानों पर हवाई हमला। इजरायली हमले में कई हमास लड़ाकों के मारे जाने की खबर। इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़ से जबरदस्त तबाही। लोगों के घर, गाड़ी सब पानी में बह गए। राहत बचाव का काम जारी। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी सेना ने बारूदी कहर बरपाया। रूस के ठिकानों पर एमएलआरएस से हमले को अंजाम दिया। 40 लोगों की मौत की खबर। गाजा के खान यूनिस में आमने सामने की जंग हो रही है। इजरायली सेना और हमास एक दूसरे पर कर रहे हैं फायर। गाजा युद्ध के बीच अजीत डोभाल ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की है। दोनों के बीच बंधकों की रिहाई और मानवीय मदद को लेकर चर्चा। मुंबई पुलिस की गिरफ्त बांग्लादेशी चोर। फ्लाइट से यात्रा करते थे। घटना को अंजाम देकर भाग जाते थे बांग्लादेश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांटा ज्वाइनिंग लेटर। अलग अलग विभागों में नियुक्ति। बेतवा पार्वती कालीन सिद्ध चंबल जल कलश यात्रा का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने उद्घाटन किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने पुलिस आवास योजना के 144 आवास गृहों का भी लोकार्पण किया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने विकसित भारत संकल्प ओपिनियन कार्यक्रम को लॉन्च किया। ओडिशा के बौद्ध में पहली बार ट्रेन दौड़ेगी। नदी पर ब्रिज बनाने का काम तैयार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के शंकरपुर में आनंद बाड़ का उद्घाटन किया। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत। 1000 कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। गुजरात में आज से शुरू हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम। 15 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। 130 कैदी भी देंगे बोर्ड एग्जाम। 4 जेलों में बनाए गए हैं एग्जाम सेंटर।